हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीबी क्लब। आज का वीडियो आपका क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। लास्ट वीडियो में हमने किंगडम क्लासिफिकेशन जो पढ़ा था ऑर्गेनिज्म का, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो इस वीडियो में हम उस क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे जो आपका क्लास 7 आईसीएसई बोर्ड में भी है और आपका क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड में। तो देखो, जो हमारा जो इफेक्टिव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था? रॉबर्ट एच व्हाइटेकर। अब इनके जो मेन 5 किंगडम थे वो क्या थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। एनिमेलिया को फर्दर 10 फाइलम में डिवाइड किया गया था: पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। तो इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी हमारे फाइलम है ये सारे क्या होते हैं? हमारे इनवर्टिब्रेट्स। ये क्या थे? हमारे इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं थी, जो बैकबोन होती है वो नहीं थी। लास्ट है आपका कॉर्डेटा। ये होते हैं आपके वर्टिब्रेट्स, यानी कि इनमें बैकबोन पाई जाती है। तो इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म थे, उनके क्या कैरेक्टर्स थे, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमेलिया का जो लास्ट फाइलम है कॉर्डेटा, यानी कि वर्टिब्रेट। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 5 क्लासेस में, वो पढ़ेंगे हम लोग। और जो आपका प्लांटी है, प्लांटी एक किंगडम है जो जिसमें ज्यादातर सारे वाले प्लांट्स आते हैं, तो ये दोनों आज हम लोग डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉर्डेटा। लास्ट फाइलम था कॉर्डेटा। एनिमल किंगडम का लास्ट फाइलम क्या था? कॉर्डेटा। इसको फर्दर 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया: स्पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमेलिया। तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉर्डेटा क्या है, कॉर्डेटा के अंदर कैसे ऑर्गेनिज्म हमने पुट किए। तो कॉर्डेटा इज आल्सो कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, यानी कि इसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। तो जितने भी कॉर्डेट्स होंगे उनके मिड डॉर्सल पार्ट पे, यानी कि बैक साइड क्या होगी? एक स्ट्रॉन्ग स्टिफ क्या होगी? रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगी, दैट इज नोटोकॉर्ड। और ये जितने भी कॉर्डेट्स होंगे इंक्लूडिंग ह्यूमन, उनके जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तब वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जब वो मैच्योर होगा, ग्रो अप हो जाता है, तो वो हमारी क्या बन जाती है? वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन कह सकते हैं। अब कॉर्डेटा के फर्दर आपके क्या कैरेक्टर्स हैं? 2 पेयर्स लिम्स है, ठीक है। और जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या है? जो इंटरनल स्केलेटन है उसका मेन एक्सिस बनता है। इंटरनल स्केलेटन बोन्स का भी हो सकता है या फिर कार्टिलेजेस का भी हो सकता है। और ज्यादातर कॉर्डेट्स में टेल भी प्रेजेंट होती है। तो ये तो हो गए कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर। अब इसको हमने फर्दर 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहली क्लास आती है आपकी पिसीज। अब सबसे पहला फाइलम है पिसीज। अब पिसीज में कैसे ऑर्गेनिज्म है? हमारे जितने भी ये सारे एक्वेटिक है, यानी कि ये वाटर में रहने के लिए एडेप्टेबल है। हार्ट इनका कैसा होता है? 2 चैम्बर। इनका हार्ट कैसा होगा? 2 चैम्बर, यानी कि एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होगा। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू। इसमें सारी फिशेस हमारी आ गई। फिशीज मतलब फिशेस का ग्रुप, ठीक है। यानी कि ये क्लास किसकी है? फिशेस की। 2 चैम्बर हार्ट होगा आपका। गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। कोल्ड ब्लडेड होती है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर पर कंट्रोल नहीं होता। पूरी बॉडी किससे कवर होती है? स्केल से। और लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं इनके? फिन्स। इसके एग्जाम्पल आपके जैसे हो गए इलेक्ट्रिक रे फिश हो गई, डॉग फिश हो गई, स्टिंग रे फिश हो गई, आपका हिप्पोकैम्पस हो गया। तो जितने भी फिशेस है हमारी वो किस में आ जाएंगे? पिसीज में। अब जो आपके एम्फीबियन है, एम्फीबियन कैसे होंगे? यानी कि ये आपके लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी, तभी इनको क्या कहते हैं हम लोग? एम्फीबियन। इसमें मेनली हमारे फ्रॉग्स आ जाते हैं, सैलामेंडर, ठीक। इनका जो हार्ट होगा वो 3 चैम्बर होगा। हार्ट कैसा होगा इनका? 3 चैम्बर। और जो अब ये लैंड और वाटर में कैसे रहते हैं? तो जो देखो, जब लैंड में रहते हैं तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। और जो इनकी स्किन होती है बॉडी की, उसमें क्या होते हैं? बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और वो ग्लैंड्स इनके स्किन को मॉइस्ट करके रखती है। तब ये जब वाटर में होते हैं तब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, तभी ये क्या होते हैं? लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में। और जो इनकी आईलेट्स होती हैं, अपर आईलेट, लोअर आईलेट, दोनों ही कैसे होते हैं? इमूवेबल। एक थर्ड आईलेट होती है, दैट इज कॉल्ड निकिटिएटिंग मेम्ब्रेन, और ये इसको क्या करती है? कवर करती है। ओविपेरस होते हैं, यानी कि ये एग्स
देते हैं, एग ले करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे आपका राना, ये फ्रॉग है, ब्रूफो, टोड और सैलामेंडर। नेक्स्ट क्लास है आपकी रेप्टिलिया। अब रेप्टिलिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी कॉर्डेट्स हैं, वो कैसे हैं, आपके सारे लैंड में रहने वाले हैं और इनका जो बॉडी है वो क्या होती है, ड्राई होगी, रफ होगी और एपिडर्मल स्केल से कवर्ड होगी। हार्ट इनका इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होगा। ओविपेरस यानी कि एग ले करते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और ये भी आपके पिसीज की तरह ही कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं और ये विंटर्स में क्या करते हैं, हाइबरनेशन, यानी कि उस समय ये क्या करते हैं, कोई रिएक्शन करते हैं, सोते रहते हैं पड़े, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल आपके जैसे हो गए लिजार्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, टर्टल, टॉर्टोइस, कैमेलियन। रेप्टिल्स में आपके जितने भी एनिमल्स होंगे सारे कैसे होंगे, आर्बोरियल, यानी कि ये ट्री में रहते होंगे, ठीक, फ्लाई करेंगे, ट्री में रहेंगे और इनकी बॉडी कैसी होती है, बोट शेप यानी स्ट्रीमलाइन बॉडी, जो कि हेड, बॉडी और विंग्स जो आपकी टेल है उसमें क्या होगी, डिवाइड होगी। पूरी बॉडी किससे कवर होती है, फेदर से और जो इसमें लिम्स है वो 2 पेयर है। अब 2 पेयर लिम्स कैसे, हमें लेग तो समझ में आते हैं, जो आपके 4 लिम्स है वो किसमें मॉडिफाइड हो जाते हैं, इसमें विंग्स के फॉर्म में। यूनिसेक्सुअल होते हैं, ओविपेरस होते हैं और जो इनका एग होता है उसमें काफी अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, योग। ये आपके जो एवीज है यानी कि बर्ड्स है ये होती हैं वार्म ब्लडेड, यानी कि होम्योथर्म, यानी कि इनके बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक। और इसके एग्जाम्पल आपके जितनी बर्ड्स है, पिजन है, पैरट हो गया, ठीक है, आपके स्पैरो हो गई, सारी बर्ड्स हमारी किस में आ जाती है, एवी। लास्ट क्लास जो कॉर्डेटा की है दैट इज मैमेलिया। अब इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम कैसे पहचानेंगे, तो ये कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो मैमेलियस में होते हैं। पहला तो इनमें क्या होगी, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी, यानी कि ये अपने यंग वंस को क्या करते हैं, फीड कराते हैं, ठीक, मिल्क देते हैं। पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं हेयर जो प्रेजेंट होंगे। पिन्ना कैसे होते हैं, एक्सटर्नल, जैसे आपके ह्यूमन के होते हैं। बॉडी में स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होंगे। स्वेट ग्लैंड जिससे हमारा स्वेट निकलता है, पसीना। सीबेसियस जो स्मूथ इसके वो वैक्स लाइक स्ट्रक्चर मान लीजिए, ठीक है, वैक्स लाइक सेक्रेट होगा, स्मूथनेस बनी रहती है स्किन में, ठीक है। ये कैसे होते हैं, विविपेरस, यानी कि यंग वंस को बर्थ देते हैं। जो एग ले करते हैं दैट इज ओविपेरस। सो मैमेलिया आज विविपेरस, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है आपके, है तो वो मैमल्स लेकिन फिर भी वो एग ले करते हैं। इसके एग्जाम्पल है आपके डकबिल, प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंट ईटर, ये आपके मैमल्स होने के साथ साथ ओविपेरस भी है। और आपके ऐसे कंगारू है, ये कैसे इमेच्योर बेबी को बर्थ देते हैं, ठीक है। बॉडी इनके 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, थोरेसिक कैविटी जिसमें आपके लंग्स, हार्ट वगैरह आ जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी जिसमें आपका एब्डोमिनल, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन, ये सारे पार्ट्स आ जाते हैं। आपके मैमल्स के एग्जाम्पल हो गए, मैन हो गया, डॉग, हॉर्स, आपके स्क्वेरल भी आपकी क्या है, मैमल्स है। ये तो हो गए आपके कॉर्डेटा। इसके बाद आता है आपका जो मेन और लास्ट किंगडम बचा आपका प्लांटी, यानी कि इसमें सारे प्लांट्स हो जाएंगे। अब प्लांट्स को भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है जो कि आपका 7th क्लास में नहीं है, लेकिन ये 9th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। किंगडम आता है आपका प्लांट्स। अब प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 बेसिस पे है। सबसे पहला बेस क्या है कि हम ये देखते हैं कि हमारा प्लांट वेल डिफरेंशिएटेड है या नहीं, यानी कि उसमें प्रॉपर स्टेम, रूट, लीव्स ये दिख रही है कि नहीं। तो इस बेस पे सबसे पहला आपका जो क्लासिफिकेशन किया गया है तो उसमें ये है कि जो वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है, जिनकी वो किसके अंदर रख दिया गया हमने, थैलोफाइटा, यानी कि थैलोफाइटा में वो प्लांट्स है इसमें ना तो हमें प्रॉपर रूट समझ में आएगी, ना ही स्टेम, ना ही लीफ। तो इसमें आ जाते हैं आपके सारे एक्वेटिक, मेनली जो कि एल्गी जैसे हो गया, चारा, क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, ये हमारे हो गए थैलोफाइटा। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, अब जिनकी वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है, लेकिन अब वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी होने के साथ साथ उसमें जो हमारे स्पेशल टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो फूड या वाटर को ट्रांसफर करते हैं, तो वो प्रेजेंट है या नहीं। तो जिसमें हमारे जाइलम और फ्लोएम स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट नहीं है वो आ गए हमारे ब्रायोफाइटा के अंदर। इसमें आ गए आपके एग्जाम्पल मॉथ्स जैसे फिनेरिया हो गया, मर्चेंटिया। अब जिनमें वेस्कुलर टिश्यू डेवलप है, जाइलम फ्लोएम है, उसके बाद उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि वो सीड प्रोड्यूस करते हैं या नहीं।
तो जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी कि जिनमें क्या फॉर्मेशन हो रहे हैं, स्पोर्स, वो आ गए आपके टेरिडोफाइटा के अंदर। और जिनमें सीड प्रोड्यूस हो रहा है वो आ गए हमारे फेंड्रोगेम्स के अंदर। टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल हो गए आपके जैसे फर्स्ट, मार्सिलिया। इसमें क्या होंगे, सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। और ये आपके क्रिप्टोगैमी भी कहलाते हैं, यानी कि इसमें हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि हमें समझ में नहीं आता कि है कि नहीं, लेकिन फिर भी इसमें स्पोर्स बन जाते हैं। अब जो आपका फेंड्रोगैम्स है, आप इसको फर्दर क्लासिफिकेशन क्या किस बेस पे किया गया कि ये सीड्स तो है। अब सीड्स नेकेड है या फ्रूट्स के अंदर है, तो जो नेकेड सीड्स वाले हैं वो हमने जिम्नोस्पर्म दे दिया नाम, और जो फ्रूट्स के अंदर सीड हो रहे हैं हमारे, दैट इज एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म होंगे, उसमें फ्लावर नहीं होगा, ना ही कार्पेल होगा और ना ही एंथर्स होंगे। ठीक, तो यानी कि हमारा सीड जो है वो नेकेड बनेगा। और आपका जो एंजियोस्पर्म्स होंगे वो फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होंगे, इनमें प्रॉपर कार्पेल, एंथर, स्टिग्मा सारी चीजें होंगी और प्रॉपर फ्रूट बनेगा, फ्रूट के अंदर हमारे सीड्स होंगे। अब जो एंजियोस्पर्म है, सीड प्रेजेंट है, फ्रूट प्रेजेंट है। अब सीड हमारा किस टाइप का है, उसमें जो कॉटिलिडॉन्स होते हैं, आपने देखा होगा जब सीड जर्मिनेट होता है या किसी सीड को हम ब्रेक करें, जैसे आपने देखा होगा पीनट, अगर उसका दाना अगर हम ब्रेक करें तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एलमंड 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आपका जैसे चना है, ग्राम, वो भी 2 पार्ट्स में हो जाता है। और जैसे आपका सोयाबीन का सीड में एक ही पार्ट होता है, उसके 2 पार्ट नहीं दिखते हमें, तो वो हो गया मोनोकॉट। तो जिसमें 2 कॉटिलिडॉन्स हो गए वो क्या हो गए, डाइकॉट के अंदर आ गए, और जिसमें 1 कॉटिलिडॉन्स है वो हो गए मोनोकॉट के अंदर। तो इस तरह से सारा क्लासिफिकेशन हो गया हमारा प्लांट्स का। तो आपका जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिस्ट का वो हो गया फिनिश्ड। जो जिन्होंने आज का वीडियो देखा है तो इससे पहले उनको लास्ट वीडियो देखना होगा, क्योंकि जब तक आप स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो आई थिंक आपको क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। हैव एनी डाउट, टाइप इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।